हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स वाले गुरुजी में। तो आज बच्चों हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं। इस वन वीडियो में मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप बैठिए अपने साथ कापी और पेन लेके बैठिए, ताकि उन चीजों को जो कि मैं बोलते समय आप उन चीजों को नोट कर सकें जो कि जरूरी लगे आपको। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर का हिंदी मतलब होता है समान अंतर, यानी कि जब संख्याओं के बीच में एक फिक्स गैपिंग दी जाती है, तो इस प्रकार के जो नंबर्स के कलेक्शन होते हैं, जो नंबर्स का ग्रुप होता है, वो आपका कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें पता होनी चाहिए कि एपी से कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ लें जिनसे कि क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये पता है तो समझ लीजिए कि आपका चैप्टर पे कमांड बनेगा। सबसे पहला टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान। ये जो मैंने लिखा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान कि अगर कोई सीरीज दी हुई है, कोई नंबर्स का ग्रुप दिया है, तो क्या पहचान लोगे कि वो एपी है कि नहीं है, किस तरीके से पहचानेंगे ये भी सीखेंगे इस वीडियो में। कॉमन डिफरेंस, जो नंबर का फिक्स इंटरवल जो आता है, बीच में गैपिंग आती है, उस कॉमन डिफरेंस को भी हमको जानना होगा इस सीरीज पे पकड़ बनाने के लिए। तीसरा, एनएफ टर्म क्या होता है किसी भी सीरीज का, जिसे हम जनरली टीएन या एएन से डिनोट करते हैं। चौथा पॉइंट, सम ऑफ द एन टर्म, यानी कि एसएन निकालने का भी कंसेप्ट हम सीखेंगे इस चैप्टर में। पांचवा, मिडिल टर्म्स, अगर कोई एपी दी हुई है तो उसके बीच में कितने टर्म्स हो सकते हैं, ये भी हम निकालना सीखेंगे मिडिल टर्म में। छठवां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन एएम, अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये भी सीखेंगे। और सातवां, अगर हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 या 4 टर्म्स लेने हो तो उनको हम किस तरीके से ले सकते हैं, क्या हम अपने मन से उसको ले सकते हैं या उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई किया जाता है ताकि हम 3 या 4 टर्म का सिलेक्शन करें। तो बच्चे अगर आप ये 7 टॉपिक्स 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप इन 7 टॉपिक को पढ़ लेते हैं, मेरी गारंटी है, विश्वास के साथ मैं बोलता हूं कि आपको एपी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे आप सॉल्व कर लोगे। अब बच्चों हम बात करते हैं एपी के बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में, बहुत सारे लॉजिक्स के बारे में। तो बच्चों उम्मीद करते हैं जहां भी आपको जरूरत पड़े वीडियो रोक करके आप उसको नोट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। एपी का जनरल फॉर्म, एपी दिखती कैसी है, कैसे पहचान में आएगा कि एपी है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो जब भी जनरल फॉर्म की बात करते हैं, जनरल फॉर्म की बात करते हैं, तो जब जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो एपी ए देन ए प्लस बी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा शो ऑन ए प्लस एंड डी, ये बच्चों एपी का जनरल फॉर्म है। ये बच्चों एपी का जनरल फॉर्म है। कोई भी एपी अगर जनरल फॉर्म में लिखी आती है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह से आगे बढ़ती है और आप इसको एन डी तक ले जा सकते हैं। जहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, जो आप जहां से सीरीज आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका बनता है फर्स्ट टर्म, ये बनता है फर्स्ट टर्म, पहला टर्म होता है ये एपी का। ध्यान देखिए बच्चों, जहां से एपी स्टार्ट हो रही है ना, वो आपका हुआ फर्स्ट टर्म। और ये जो डी है ना, ये डी दैट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से कितने इंटरवल पर है, तो ये बना आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये बना आपका कॉमन डिफरेंस। अब बच्चों अगर हम ये कहें कि व्हाट इज एन, एन क्या है यहां पर,
n is positive natural number. What is n? n is positive natural. n एक धन पूर्णांक संख्या है, इस n एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है ये, नेचुरल नंबर। तो जब बच्चों हम बात करते हैं एपी के जनरल फॉर्म का, तो हमारे दिमाग में आता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी इज कॉमन डिफरेंस, और एन जो है ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। इसकी जो वैल्यू होती है ना, कभी निगेटिव नहीं होती है, ना तो निगेटिव होती है, ना तो फ्रैक्शन में होती है, ना तो डेसिमल में होती है, ना तो रूट में होती है, ना तो निगेटिव होती है। ये जब भी एज्यूम किया जाता है या लिया जाता है या फाइंड आउट किया जाता है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के दौरान, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उस दौरान अगर आपकी एन की वैल्यू निगेटिव आती है, तो आप ये समझ लेना कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो गलत है, वो गलत है। अब हम बात करते हैं नोटेशन की। नोटेशन कौन कौन से टर्म इसमें आते हैं नोटेशन के लिए? नोटेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं संकेतन, संकेतन, और उसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं नोटेशन, नोटेशन। जैसे अभी हम लोगों ने जब सीरीज लिखा था तो ए आया था, डी आया था, एन आया था, टी एन आएगा, एस एन आता है, एल आता है। तो ये बच्चों ये चीजें यहां पर यूज होती हैं। अब हम बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे कि क्या होता है ए, क्या होता है डी, क्या होता है एन, टी एन, एस एन, एल, इनको हम किस किस लिए यूज करते हैं और ये क्या है। तो जब भी हम कोई लिखते हैं और जहां पर ए यूज हो ना, ए, तो ए को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यूज करते हैं। डी को हम लोग बच्चे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अभी हम लोगों ने इसे पिछले जो जब हम जनरल फॉर्म पढ़ते थे तो हमने डिस्कस की, तो कॉमन, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफर, कॉमन डिफरेंस। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। टीएन मतलब nth टर्म, nth टर्म। जैसे मैं इसको समझाना चाहूंगा कि अगर कहीं लिखा है T5, अगर कहीं लिखा है T5, तो T5 का क्या सेंस होता है? T5 मतलब होता है टर्म 5, फिफ्थ टर्म। ये होता है बच्चों फिफ्थ टर्म, इसका मतलब होता है फिफ्थ टर्म होता है इसका मतलब। SN का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। और L मींस होता है लास्ट टर्म। लास्ट मतलब जिस पे जाकर के सीरीज रुक जाती है, जिस टर्म पे जाकर सीरीज रुक जाती है वो होता है आपका लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म होता है। तो बच्चों हम लोगों ने ये सीख लिया ना कि ये ए क्या होता है, डी क्या होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुमको यही नहीं पता, तो एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप कहीं भी इसको नोट कर लीजिएगा। ए मतलब फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, डी मतलब कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, टीएन मतलब होता है एन टर्म जिसे टीएन से नोट करते हैं। T5 अगर कहीं लिखा है फिफ्थ टर्म, T10 लिखा है 10th टर्म। एसएन मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, एल मतलब होता है लास्ट टर्म। तो ये जो नोटेशंस है पूरे की पूरे एपी में आपके सामने आएंगे। अगर आप इनको जानते हैं तो आपकी मुसीबतें कम होंगी, नहीं जानते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। अब आइए हम ये जानते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिनको हमें यूज करना होता है और जिनके यूज करने से क्वेश्चन चटपट लग जाते हैं। तो आइए देखते हैं उन फॉर्मूलों को हम। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बच्चों बहुत कम फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले सबसे पहला, अगर आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, टू फाइंड कॉमन डिफरेंस,
टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं d इज इक्वल टू tn माइनस tn माइनस 1। यह है आपका अगला पद और यह है आपका पिछला पद। तो अगले वाली टर्म में से अगर पिछले वाली टर्म को माइनस कर दिया जाए, अगले वाली टर्म में से अगर पिछले वाली टर्म को माइनस कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है? कॉमन डिफरेंस। बोलो बोलो, कॉमन डिफरेंस क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस हमको मिल जाता है। तो ये हो गया फार्मूला कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आता है tn, nth टर्म निकालने का। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nth टर्म। nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए होता है ये फार्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। तो दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा। आगे और बढ़ते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। बच्चों नोट करते चलिएगा फार्मूले। देखिए एक और बात करते हैं, फार्मूले मैथ्स के अगर आपको याद करने हैं तो उसके लिए मैं आपको एक महामंत्र देता हूं और वही तरीका है नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने बार फार्मूले लिखेंगे, जितने मल्टीपल टाइप्स फार्मूले को आप लिखेंगे, आपको फार्मूले याद होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच के रट्टा मारेंगे, याद नहीं होगा। बड़ी कड़वी बात बोलता हूं मैं, वो याद नहीं होगा। अगर आपको चैंपियन बनना है, फार्मूलों को मास्टर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूलों को लिखना पड़ेगा। जितने ज्यादा फार्मूले लिखोगे, जितने मल्टीपल टाइम्स लिखोगे, गाना बना हुआ पिक्चरों में, ना मिलो यूं दोबारा कहीं प्यार न होने जाए। तो भैया मिलने से ही प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो फार्मूलों से जितनी बार मिलोगे ना, मोहब्बत होगी। किसी से एक बार मिलने मोहब्बत नहीं होती है। हमसे नहीं, अपने पड़ोसी से पूछ लेना। आ जाओ आगे बढ़ो। लास्ट टर्म, अगर हमको nth टर्म निकालना हो फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम इंड। अगर इंड से हमको उसका nth टर्म निकालना हो तो बच्चा लोग इसके लिए फार्मूला होगा tn फ्रॉम इंड। ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, फ्रॉम इंड। ये मत बोलना मास्टर लिखा नहीं था। tn फ्रॉम इंड l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L माइनस n माइनस इंटू डी। L लास्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस। ये हो गया आपका तीसरा फार्मूला। चौथे फार्मूले की बात करें, सम ऑफ n टर्म्स। तो अगर आपको सम ऑफ n टर्म निकालना है, यानी कि Sn निकालना है, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, Sn अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फार्मूला। क्या बोला? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूले नहीं, एपी की जान है ये। जैसे आपकी भी कोई जान होगी, वैसे एपी की जान है ये। अब आइए, Sn के एक और फार्मूले होते हैं। अगर फर्स्ट टर्म पता हो, इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन, इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन, तो कलर चेंज कर दें। अच्छा भाई, कलर चेंज करने की फरमाइश आ गई, हम कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो कलर चेंज कर दे रहे हैं। अब हमने ब्लू कलर ले लिया। तो अगर किसी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए पता हो, लास्ट टर्म यानी कि एल पता हो, तब Sn निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। तो ये दो फार्मूले होते हैं सम निकालने के लिए। दो फार्मूले होते हैं सम निकालने के लिए, जब d दिया हो, a दिया हो, n दिया हो, तब a और l और n दिया हो तब। अब बच्चों बात करेंगे हम एपी में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म, हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म, हाउ टू फाइंड
हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म। सबसे पहले बच्चों जान लीजिए, इफ n इज ऑड, और दूसरा केस है इफ n इज इवन। तो n के लिए दो कंडीशन, ऑड मतलब जो दो से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड होता है, इवन मतलब जो दो से डिवाइड हो जाता है वो इवन होता है। तो अगर n की वैल्यू ऑड है तब क्या करेगा बच्चा, अगर n की वैल्यू इवन है तब क्या करेगा। तो इन दोनों के लिए दो अलग अलग कंडीशन, दो अलग अलग सिचुएशंस। जब n की वैल्यू ऑड होगी तब इसका मिडिल टर्म होगा इसका n+1/2 एथ टर्म, ये होगा इसका मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला n+1/2 टर्म। बच्चा लोग एक एक चीज को ध्यान से देखना, पूरा वीडियो अंत तक देखना, तब समझ में आएगा। अगर इवन है तब तो इवन मतलब दो का मल्टीपल, अगर इवन है तब क्या करेंगे, तो यहां पर दो मिडिल टर्म मिलेंगे। कितने मिलेंगे, अरे वो सांबा कितने मिडिल टर्म मिलेंगे साहब, दो। कितने मिलेंगे, यहां पर दो मिडिल टर्म मिलेंगे। तब पहला वाला फर्स्ट वाला होगा n/2th टर्म, और सेकंड वाला होगा n/2+1th टर्म। तो अगर किसी एपी के मिडिल टर्म निकाले हैं, तो उसके दो कंडीशन, एक इवन और एक ऑड। तो जब ऑड लेंगे तब n+1/2। n उस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 10 हैं, 12 हैं, जो भी। इवन की बात करेंगे तो यहां पर दो मिडिल टर्म निकलते हैं। एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू कितने मिडिल टर्म होंगे इवन पे, दो। फर्स्ट n/2 टर्म, दूसरा n+1/2 टर्म। अब हम बात करेंगे बच्चों, जनरली एक क्वेश्चन बड़ा सा वो नूरा फतेही टाइप का है, जैसे पिक्चरों नहीं चाहे आइटम सॉन्ग टाइप का होता है, तो उसी तरह से ये भी एक आइटम सॉन्ग ही समझ लीजिए एपी का, कि टू फाइंड आउट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फाइंड आउट फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अगर ये क्वेश्चन में ये पूछ ले कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो सोचिए मत उसके लिए, अरे हम हैं तब क्या परेशान हो रहे हैं, हम बता रहे हैं। टू फाइंड आउट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो पहला नेगेटिव टर्म आपको फाइंड करना है, देन tn लेस देन 0, तो tn की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। tn क्या है, a+n-1 इंटू d। अगर ये कंडीशन अप्लाई किया जाएगा तो आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म उस सीरीज का मिल जाएगा। टू फाइंड आउट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सा कंडीशन, tn इज लेस देन 0। जिधर बंद होता है उधर लेस वाला, और इधर मुंह खुला होता है ना चोचा बड़ा वाला, तो a+n-1 इंटू d फॉर्मूला होता है नेगेटिव टर्म निकालने का। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमको कहा जाए एपी में 3 टर्म्स लेने हो, 4 टर्म्स लेने हो, तब selection of 3 terms in AP, अगर AP में 3 टर्म्स का सिलेक्शन करना हो तब क्या करेंगे, तो वो होता है बच्चा लोग a और a+d। अगर आपको AP में 3 टर्म्स लेने हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ होता है ना जिद्दी होते हैं कि कहते हैं नहीं हम ऐसे लेंगे a+d a+2d। अरे हमारा कलेजे के टुकड़े, गलती भाई, गलत है ये नहीं होता है। पहले से सेटिंग है ये, अपनी वाली सेटिंग मत किया करिए, कुछ जगहों पे अपनी सेटिंग को छोड़ दिया करिए, a-d a+d, ये हो गया सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स। तो इस तरह से लेंगे।
अगर 4 टर्म्स लेनी हुए तब सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स अगर लेने हैं, अगर 4 टर्म्स लेने हैं तो 4 टर्म्स लेना होगा तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो अगर आपको 4 टर्म्स का सिलेक्शन करना है, 4 टर्म्स का, तो आप लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी लेंगे, a प्लस डी लेंगे और a प्लस 3d, आप 4 टर्म का सिलेक्शन ले लेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा चीजों को। नोट करते चलिए, लिखते चलिए, हवा हवाई नहीं, हवा हवाई नहीं, लिखते चलिए आगे। अगर एक और चीज, अर्थमेटिक मीन एम, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एम। अगर अर्थमेटिक, सपोज करिए हमारे पास 3 नंबर हैं x, y एंड z। अगर 3 नंबर है अर्थमेटिक मीन में है तो होता क्या है कि बीच वाला जो नंबर है y इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड के सम का हाफ होता है। मिडिल टर्म इज, मिडिल टर्म इज, लिख दे रहा हूं मैं, लिख दे रहा हूं, मिडिल टर्म इज हाफ ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं तो आप कहेंगे अगर एक्स वाई जेड अर्थमेटिक मीन में है, इसके लिए कंडीशन होगा भाई एपी में होना चाहिए, होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड का सम का अगर हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे तो कौन मिल जाएगा? मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म इज हाफ ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। लेकिन और इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें देन वी गेट 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड। कहानी बदल गया, ओ कहानी बदल गया, x प्लस जेड इक्वल टू 2y। तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो ये हुआ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए अगर 3 टर्म्स दिए हैं तो वो जो है आप ऐसे नोट आउट कर लेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं कुछ चीजों को समझने के लिए। अगर हम एक सीरीज लिखते हैं, एग्जांपल, अगर एग्जांपल हमने एक सीरीज लिख रहे हैं 4, 8, 12, 16, 20 शो ऑन हमने लिखा है। तो अगर हम इसको लिख दिए 100 तक, 100 तक लिख दिए, तो अगर हम कहें तो इसमें आपको ढूंढना है, ए ढूंढना है, फाइंड ए एल एन T4 TN D, ये सब फाइंड अगर करना हो इस सीरीज में तो कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों, ए जब फाइंड करना होगा, जिससे शुरू हुआ सीरीज, ए की वैल्यू, जिस नंबर से सीरीज शुरू होती है, जिस नंबर से सीरीज शुरू होती है वो बनता है आपका ए। तो ये हो गया ए। जिस नंबर से सीरीज खत्म होती है, जिस नंबर पर सीरीज खत्म होती है वो होता है एल। तो एल की वैल्यू हो गई 100। अब बच्चा लोग पहचान लोगे, जिस नंबर से सीरीज स्टार्ट होती है वो ए होता है, जिस नंबर पर सीरीज खत्म होती है वो एल होता है। और हम बात करें T4, तो देखो ये बना T1 टर्म 1, ये बना टर्म 2, ये बना टर्म 3, ये बना टर्म 4, ये बना टर्म 5, इसी तरह से आगे चीजें बढ़ती हुई जाएंगी। तो पहला वाला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 3, चौथा टर्म 4, पांचवा टर्म 5, ये टर्म बन गए।
अगर nth टर्म की बात करें तो Tn निकालने का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस n हमको नहीं पता है तो n को n ही रहने दीजिए, d डिफरेंस वैल्यू पता है। देखिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए मैंने कहा था अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर दीजिए। तो अगला पद है 8 माइनस 4, या आप ये कर लो 12 माइनस 8, या आप 16 माइनस 12 कर लो। तो बच्चों इस पूरे कंडीशन में आपको 4 मिलेगा। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा, किसी भी सिंगल एपी के लिए उसकी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमेशा एक ही होती है, वो बदलती नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले स्टेप पे कुछ और दे दिया दूसरे स्टेप पे कुछ और दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, वो अंतिम तक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। तो कहीं 20 में से 16 माइनस करेंगे तो ही 4 बचेगा, 16 में से 12 माइनस करेंगे, यानी कि अगाड़ी माइनस पछाड़ी आप करेंगे तब जो है आपको मिल जाएगा।